So next question of the percentage is, if the price of petrol has increased from 40 rupees per liter to the 60 rupees per liter, so by how much percentage a person has to decrease its consumption so that its expenditure remains same, right? So similar type of question I already discussed in previous class. So almost that is not the price, exactly price of the petrol, but in this particular question, the price of petrol is given that 40 rupees per liter, right? And increased to 60 rupees per liter. In this question and previous question, what is the reference? Here the percentage change is directly not given, right? So please respond if any student solve this question. अगर कोई स्टूडेंट्स को पता है कि इस क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं तो रिस्पॉन्ड कर सकता है. अनम्यूट योर माइक एंड यू विल टेल एवरीथिंग. ये कम से कम मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है वो किस किस को पता है, ये मुझे पता करना. कौन 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 क्वेश्चन कर सकता है? जस्ट मैंने अभी प्रीवियस क्लास में बताया ऐसा क्वेश्चन. कोई भी नहीं? नो वन? वन मिनट, चैट बॉक्स में एक भी आंसर नहीं आ रहा है. प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स. हेलो, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So please respond in chat box. No, मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिंपली मेथड पूछ रहा हूँ आपसे. How we will solve this question? आंसर हो सकता है आपका सही हो, मैंने भी सोल्व नहीं किया है. राघव तिवारी ने लिखा है R/100 + R/100. वेरी गुड राघव. So but in this particular question the percentage rate percentage increase is not given, right? So first you will find the percentage rate, right? So the initial price of the petrol is 40 rupees and final price is 60 rupees. So what is the change? Change is the 20. और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? 40 के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, राइट? तो 20 डिवाइड बाय 40, 1/2. 1/2 फ्रैक्शन मीन्स 50% चेंज. इसका मतलब क्या है कि जो अपने पास जो रेट है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, डायरेक्टली अपन ने फाइंड कर लिया, राइट? देन यू कैन इजीली अप्लाई दैट फॉर्मूला, R डिवाइडेड बाई 100 प्लस R into 100, right? Then what is R? That 50 divided by 100 plus 50, right? That is 1/3, and 1/3 is 33, 1/3%. So he is asking about the how much percentage a person has to decrease his consumption. That means a person has to decrease 33/1/3% consumption in his salary or in his income, right? तो वो उनको 33/1/3% क्या है, डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट? तो इसमें आप इजीली देख सकते हो यहाँ पर, इसमें यहाँ पर 1/2 को मैंने चेंज किया 50% में और 1/3 को चेंज किया 33/1/3% पे. तो आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको चेंज देखने को मिलेगा, राइट? तो आपको टेबल जो है मेमोराइज करनी है. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? 1/, अपन इजीली डिस्कस करेंगे. अगर किसी को लग रहा है कि मैं फास्ट चल रहा हूँ तो बता सकता है कि फास्ट चल रहा हूँ, तो लग रहा है कि अपन धीमे चल रहे हैं तो कोई बता सकता है, ठीक है? इज ऑल राइट? इफ अपन को स्पीड कम करनी ज्यादा करनी तो आप बता सकते हो. और किसी को लग रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं स्पीड धीमे भी कर सकता हूँ, किसी को लग रहा है कि बहुत ईजी चल रहा है तो मैं फास्ट भी कर सकता हूँ. इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Next question is, the price of wheat is reduced by 4%, and how many more or less kg of wheat can now be bought for the money which was sufficient to buy 48 kg wheat earlier? एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से आप रीड आउट करो और आपको क्या क्वेश्चन से समझ में आ रहा है वो मुझे माइक अनम्यूट करके बताइए. रीड आउट दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली
and what you interpret from this question, please tell me. Anyone? राघव तिवारी कह रहा है कि आंसर दे दिया लेस देन 2 kg। राघव तिवारी, हो सकता है आपका आंसर सही हो, बट मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को आंसर चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन किसी को पता है कि क्वेश्चन में है क्या, क्योंकि तब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर सकते। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि किसी को, कि आपने आंसर दिया इसका मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो बताओ ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या बताना चाह रहे हैं। तो मेरे पास किसी का भी रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। प्लीज गाइज रेस्पॉन्ड फास्ट। कोई एक भी नहीं, चलो बताए। इसमें बोल रहा है कि प्राइस ऑफ वीट इज रिड्यूस बाई 4%, राइट। जो वीट की जो प्राइस है उसको अपन ने 4% डिक्रीज किया। दैट मीन्स कुछ प्राइस पहले थी, अब इन्हें कुछ डिक्रीज कर दिए। तो इसका मतलब इंटरप्रेट इस बात से इतना लगा सकते हो, अगर मैंने कुछ प्राइस डिक्रीज की है, ठीक है, दैट मीन्स हाउ मेनी मोर और लेस नंबर ऑफ वीट, मतलब मुझे वीट कितना खरीदना चाहिए। पहले मैं कितना खरीद रहा था, 48 kg। अब मुझे कितना वीट खरीदना चाहिए ताकि मेरे पास जो है जो मनी मुझे पहले लग रही थी वो उतनी मनी मेरे पे लगे, फॉर द सेम मनी, ठीक है। मतलब पहले मैंने 48 kg खरीद रहा था, अब मेरे पास वीट की जो प्राइस है वो 4% डिक्रीज होगी, आपके पास मनी सेम है। इसका मतलब मेरे को वीट ज्यादा खरीदना पड़ेगा, कम खरीदना पड़ेगा। खरीदना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, ज्यादा खरीदना पड़ेगा भाई। आपने 48 kg खरीदा कम रेट में, कम रेट में, अब सॉरी ज्यादा रेट में, अब आपकी जो रेट है जो कम होगी, रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऑब्वियसली बात है आप डिक्रीज होगी तो मुझे क्या मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा ना वेट। तो यहाँ पर लेस वाले ऑप्शन तो वैसे कैंसिल आउट हो गए, तो लेस तो आपका आंसर वैसे ही गलत है। ये तो डायरेक्ट आप इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है, कितना आएगा देन यू विल कैलकुलेट। लेकिन आप कुछ इंटरप्रेट, हर क्वेश्चन से इंटरप्रेट करके आप आंसर भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करके आप आंसर भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना मुझे समझ, सिंपल सी बात है कि अगर आपकी रेट कम हो रही है, रेट कम हो रही है तो ऑब्वियसली बात है मैं जो वीट है वो ज़्यादा खरीद सकता हूँ, राइट। तो इतना मैं इंटरप्रेट यहाँ से कर सकता हूँ, तो मैंने 2 ऑप्शन कैंसिल आउट कर दिया। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये बोल रहा है, अब सिंपल सी बात है कि सपोज मैं प्राइस मान लेता हूँ 100 रुपीज़ पर के जी थी भाई, सिंपल सी बात है प्राइस को तो डिक्रीज कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ प्राइस कितनी थी 100 रुपीज़ पर के जी, ठीक है, ठीक है, सॉरी प्राइस 100 रुपीज़ पर के जी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मेरे पास कितने वीट है, 48 kg है, ठीक है। तो 4% डिक्रीज हुई है, तो प्राइस अगर 4% डिक्रीज हुई है तो कितनी प्राइस होगी, पहले 100 थी, 4% डिक्रीज होगी तो कितनी होगी, 96%। इसका मतलब 96% कितने हैं, 48 के बराबर, ठीक है। 90% 48 के बराबर है, तो ये पूछना क्या चाह रहा है, 100%। 100% निकाल लो यहाँ से, तो 48.96 इंटू 100, तो कितना आ गया 50। तो मुझे कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 kg एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, 2 kg मोर। इतना सा क्वेश्चन था। क्लियर, एनी डाउट। सर आप स्क्रीन रिप्रेजेंट कर रहे हो क्या सर? हाँ हाँ बिल्कुल। सर मेरे को दिख ही नहीं रही है सर वो। कौन बोल रहे हो आप, सर नाम आदित्य बताओ। चार। आदित्य चारण के अलावा ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको स्क्रीन विजिबल नहीं है? आंसर चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ऐसा कोई स्टूडेंट है आदित्य चारण के अलावा जिसको स्क्रीन विजिबल नहीं है? इज स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल एक्सेप्ट आदित्य चारण? एनीवन? कोई भी नहीं है। आदित्य चारण, आप अपनी जो गूगल मीट है उसको एक बार लॉग आउट करके या फिर लेफ्ट होके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। ओके सर। आई थिंक आपके साइड से मिस्टेक है।
Clear? Now move to the next question. The price of umbrella is decreased by 20%. तो अम्ब्रेला की जो प्राइस है वो कितना डिक्रीज कर रहा है? 20% से, राइट? एज ए रिजल्ट ऑफ विच द सेल डिक्रीज बाई 40%, सॉरी सेल इज इंक्रीज बाई 40%. इसका मतलब उसकी जो सेल है इंक्रीज होगी. तो एक तरह से क्या है कि जो शॉपकीपर है उसने क्या स्कीम चलाई कि उसने 20% जो है रेट डिक्रीज कर दी. तो ऑब्वियसली बात है अगर रेट डिक्रीज करेगा तो उसकी सेल जो है इंक्रीज हो जाएगी. तो उसने क्या करा, 20% तो अपनी क्या करी, अम्ब्रेला की जो प्राइस है वो डिक्रीज कर दी, उससे उसकी सेल इंक्रीज होगी, राइट? सो व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑन द टोटल रेवेन्यू ऑफ द शॉप. इसका मतलब जो मेरे पास जो शॉप में जो पहले रेवेन्यू जनरेट हो रहा था और अब जो जनरेट होगा उसमें क्या डिफरेंस आएगा, वो पूछना चाह रहा है. मतलब परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है. तो आप बता सकते हो कैसे करें क्वेश्चन, क्योंकि आपसे पूछना चाह रहा हूँ, फिर मैं आपको आंसर दूंगा. कि मुझे तो पता है ही कि कैसे करना है क्वेश्चन, आपसे पता करना चाह रहा हूँ कि आप कैसे करोगे कुछ क्वेश्चन. एनीवन? कोई भी नहीं है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में जब इस तरह के क्वेश्चंस करने हो तो मैं इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ. आपने एक फॉर्मूला यूज में लिया था, इट इज एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू डिवाइड बाई 100. ये आपने इंक्रीज यूज में लिया था फॉर इंक्रीजिंग द प्राइस और द इनकम और एनीथिंग, राइट? बट ये फॉर्मूला कुछ और चीजों के लिए भी अप्लाई हो सकता है. किस कहाँ पर अप्लाई हो सकता है? यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा हूँ आपको. अगर कोई भी क्वांटिटी को जिसको आपको सेम रखना है, जो इसको आपको चेंज करना है, मान लो क्वांटिटी ए है, अगर वो दो का प्रोडक्ट की फॉर्म में है एक्स इंटू वाई, तो अगर मान लो कि उसको आपको नेट इफेक्ट देखना आपको ए में, अगर वो दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो इस पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. इसका मीनिंग क्या है? सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि रेक्टेंगल का एरिया का. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो ये जो एरिया है वो किसका प्रोडक्ट है? दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है. इसका मतलब x इंटू वाई के फॉर्म में. दैट मीन्स इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ. लेंथ में कुछ चेंज हो रहा है या ब्रेड्थ में कुछ चेंज हो रहा है. इसी तरीके से और कोई फॉर्मूला जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो उसमें ये वाला फॉर्मूला आप अप्लीकेबल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो. बस कंडीशन क्या है, अब मैं देखता हूँ कि आंसर क्या आएगा. मुझे आंसर पता नहीं है, मैं अभी सॉल्व करता हूँ फिर बताता हूँ आपको. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? इसी तरीके से अगर मान लो मैं रेवेन्यू की बात करूँ, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो रेवेन्यू क्या होगा? मतलब रेवेन्यू का मतलब है उस पर्टिकुलर शॉपकीपर का गल्ला. अपन देसी लैंग्वेज में बात करें तो उस पर्टिकुलर शॉपकीपर का जो गल्ला है, तो रेवेन्यू जो है कितना, कब आएगा? कब आएगा? जब उसका जो है उसका अम्ब्रेला की प्राइस, मतलब प्राइस कितनी भी हो सकती है. यहाँ पे अम्ब्रेला की प्राइस है तो मैं बोल देता हूँ प्राइस ऑफ अम्ब्रेला. दूसरे क्वेश्चन में और कुछ भी हो सकता है. इनटू प्राइस को अम्ब्रेला को किससे डिवाइड करोगे आप? सेल से. सेल का मतलब क्या है? सेल का मतलब है नंबर ऑफ अम्ब्रेलाज, ठीक है? तो प्राइस इंटू सेल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट होगा. तो ये एक तो प्राइस एक सेल दोनों का क्या है? प्रोडक्ट है रेवेन्यू. इसका मतलब ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर तो एक तो प्राइस गिवन है आपको, परसेंटेज चेंज, एक आपको सेल गिवन है, ठीक है? बट प्रॉब्लम क्या है कि एक डिक्रीज हो रहा है और एक इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज नहीं है. जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो इंक्रीज को आप इंडिकेट करोगे प्लस साइन से वैल्यू को, और डिक्रीज को इंडिकेट करोगे नेगेटिव साइन, ठीक है? तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? -20 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? +4. ये सिंपली अप्लाई, मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने बता दिया इतना, तो ताकि आप आगे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो. जाके प्रैक्टिस शीट भी दे रखी है, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है? अब मैं अप्लाई करता हूँ सिंपल. तो -20x प्लस 40 प्लस -20 इंटू 40 डिवाइड बाई 100. तो व्हाट इज आंसर? -20 प्लस 40 एंड -8. आंसर कितना आ गया यहाँ पर? 12%. अब एक बात का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन आता है, पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग के अंदर एक
नोटेशन यूज में लिया है तो ये नोटेशन ही आगे काम आएगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है दैट मींस इंक्रीज होगा, नेगेटिव साइन आ रहा है तो डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? 12% इंक्रीज, फोर्थ ऑप्शन। तो बंटी का और अश्विनी का दोनों का करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। when you want to change the effect in any quantity, and quantity is the product of two other quantities, then we express the percentage change either increase or decrease in the form of x plus y plus xy divided by 100। ठीक है, उस फॉर्मूले में आप इंडिकेट इजीली कर सकते हो। बट सबसे बड़ा ध्यान में क्या रखना है? फर्स्ट थिंग दैट आप कभी इंक्रीज और डिक्रीज करें तो इंक्रीज को आप पॉजिटिव साइन लोगे और डिक्रीज को आप नेगेटिव साइन लोगे, और लास्ट में जब आपका आंसर आएगा और पॉजिटिव आता है दैट मींस इंक्रीज होगा और नेगेटिव साइन आता है तो डिक्रीज होगा। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्या सैलरी वाज इंक्रीज बाय 50%। दिव्या की जो सैलरी जो है वो 50% से हम इंक्रीज कर रहे हैं, एंड सब्सिक्वेंटली डिक्रीज बाय 20%। देन बाय व्हाट परसेंटेज हिज सैलरी गॉट इंक्रीज फ्रॉम ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, या सब्सिक्वेंटली का मतलब है कि एक बार आपने इंक्रीज कर दी एक साल और एक साल आपने डिक्रीज कर दी। 50% ये इसने पर ईयर इंडिकेट नहीं कर रखा है, इंडिकेट नहीं कर रखा है तो बाय डिफॉल्ट आप अज्यूम कर सकते हो। तो सैलरी इंक्रीज बाय 50%, इंक्रीज बाय 20%, तो बाय व्हाट परसेंट इज सैलरी गॉट इंक्रीज फ्रॉम द ओरिजिनल सैलरी। तो सिंपली यू अप्लाई x what x equal to plus 50 and y equal to minus 20। तो 50 minus 20 plus 50 into minus 20 divided by 100, सेम फॉर्मूला। 30 minus 10। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 20%। तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड अश्विनी बंटी। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार ड्राइवर इनकम कंसिस्ट ऑफ इज सैलरी एंड टिप। एक कार ड्राइवर की जो सैलरी है और जो कस्टमर उनको टिप देते हैं दोनों मिला के उसकी टोटल इनकम है, राइट। तो सैलरी प्लस टिप्स इज द टोटल इनकम ऑफ द कार ड्राइवर। तो एवरी मंथ इज टिप्स वाज 5 डिवाइड बाई 4 ऑफ हिज सैलरी। इसका मतलब जो उसकी टिप जो है वो सैलरी से भी ज़्यादा है। कितनी है टोटल सैलरी की? 5/4, राइट। सो व्हाट पोर्शन ऑफ दिस इनकम केम फ्रॉम टिप। तो टिप से उसकी सैलरी कितनी आएगी? तो पूछ रहा है टिप से उसकी सैलरी कितनी आएगी। इसका मतलब सैलरी प्लस टिप दोनों मिला के कितना है? सैलरी प्लस टिप। तो सैलरी को सपोज मैं मान लेता हूँ 1 फ्रैक्शन, ठीक है, 1 यूनिट। तो 1 प्लस टिप कितना आ रहा है? 5/4 यूनिट। ठीक है, तो कितना हो गया? 9/4 यूनिट। इसका मतलब है कि सैलरी प्लस टिप, इसका मतलब ये क्या होगी? टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी है? 9/4। अब ये पूछना क्या चाह रहा है? व्हाट पोर्शन ऑफ सैलरी कम फ्रॉम टिप। टिप से कितनी सैलरी आती है? इसका मतलब टिप की जो इनकम जो है उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे? टोटल इनकम से। तो टिप से कितनी आ रही है? 5/4, और टोटल इनकम कितनी है उसकी? 9/4। 4 से 4 कैंसिल, तो कितना पार्ट आ गया? 5/9। परसेंटेज की फॉर्म में पूछ नहीं रहा है, फ्रैक्शन की फॉर्म में पूछ रहा है, तो डायरेक्टली 5/9 आंसर आ जाएगा। परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा होता तो 1/9 आप जानते हो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, परसेंटेज की फॉर्म में नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट ये पोर्शन नहीं पूछ रहा है। डायरेक्ट आंसर इज 5/9। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? वेरी गुड, 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio between male and female in a city is 4:7। मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 4:7 गिवन है, राइट। एंड चिल्ड्रन परसेंटेज अमॉन्ग द मेल एंड फीमेल्स, मतलब कि जो चिल्ड्रन का परसेंटेज है मेल और फीमेल का उसकी बात कर रहा है, 50 और 30। एंड इफ द नंबर ऑफ एडल्ट मेल इन द सिटी इज 9000, मतलब मेल के अंदर जो एडल्ट है तो चाइल्ड प्लस एडल्ट क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ
काउंट, टोटल काउंट हो गया। देन फाइंड द पॉपुलेशन इन सिटी, टोटल काउंट पूछ रहा है पॉपुलेशन सिटी का। तो सिंपल सी बात है कि 4:7 का इसका रेशियो दे रखा है, राइट। तो 4:7 का इसने रेशियो दे रखा है। इसका मतलब जो चाइल्ड के अंदर जो मेल होंगे, मेल चाइल्ड, वो कितने हो जाएंगे? 25% है। कितना है? 25%। इसका मतलब जो मेल एडल्ट होंगे, इसके अलावा बाकी सब एडल्ट ही होंगे, तो कितने हो जाएंगे? 75%, राइट। तो इसका मतलब जो मेल एडल्ट है वो कितना दे रखा अपन को? 9000 दे रखा है। यही तो बात कर रहे हैं मेल एडल्ट की। इसका मतलब 75%, जो मैंने कंसेप्ट ऑलरेडी आज सुबह डिस्कस किया है, इज इक्वल टू 9000। और किसके बारे में बात कर रहा है? टोटल पॉपुलेशन का मतलब 100% की बात कर रहा है। दैट मीन्स 100%। तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपली 9000 डिवाइड बाई 75 इंटू 100। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर लीजिए, 25, 3, 4, 3000। तो कितना आ गया यहाँ पर? सॉरी, ये आंसर नहीं होगा। ये 12,000 क्या कौन सी क्वांटिटी आई है? 100% कौन सी क्वांटिटी आई है? चाइल्ड की क्वांटिटी आई है, ठीक है। चाइल्ड की क्वांटिटी आई है, न कि टोटल पॉपुलेशन आई है। कौन सा है? चाइल्ड है। अब सॉरी, मेल आए, चाइल्ड मेल, ओनली मेल की बात कर रहा है, मेल आए, ठीक है। तो 20% क्या है? 100% मेल आए। तो मेल की क्वांटिटी नहीं, पॉपुलेशन है। कि स्टार्टिंग के अंदर 25% किसका जिम किया था? ये मेल का जिम किया था, राइट। ये भी मेल का परसेंटेज है। तो 100% क्या आएगा? मेल का। फीमेल की अपन बात ही नहीं कर रहे। अब ये क्या पूछ रहा, क्या है? टोटल पॉपुलेशन। तो आपको मेल और फीमेल का जो रेशियो दे रखा है 4:7 दे रखा है। इसको 4 यूनिट या 7 पर यूनिट मान लो, ठीक है, 7 यूनिट मान लो। इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? 4 + 7, 11 यूनिट। तो 11 डायरेक्टली आप क्या करोगे? आपको मेल कितना दे रखा है? 1200। तो एक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर वापस लगेगा मेल में, ठीक है। इसका मतलब 4 यूनिट इक्वल टू, एक बार इसको मैं, हाँ यहाँ पर भी कर लेते हैं, चलो। 4 यूनिट इक्वल टू 12,000। ही इज आस्किंग अबाउट 11 यूनिट। तो 11 यूनिट इक्वल टू 12,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 11। इसका मतलब 1 यूनिट मतलब टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 33,000, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 33,000। 80,000 इज नॉट द आंसर। अब यहाँ पर वापस मैं आपको वापस बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। उसने क्या करा है कि मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है 4:7, ठीक है। अब बोल रहा है कि चाइल्ड में से जो मेल और फीमेल है और 30% है, राइट। अब आपको क्या गिवन है? एडल्ट मेल गिवन है, कितना गिवन है? 9000। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मेल फाइंड करोगे कि मेल कितने हैं। तो मेल के अंदर चाइल्ड कितने गिवन है? 25। इसका मतलब मेल एडल्ट, ऑब्वियसली बात है 25 है मतलब 75% है। तो आपको क्या गिवन है? एडल्ट मेल का परसेंटेज या क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है? 9000। तो 75,000 इक्वल टू 9000। तो 100% मतलब मेल आपके पास आ गया 12,000। अगर मेल 12,000 आ गए तो टोटल क्वांटिटी आप निकाल सकते हो। और मेल किसके इक्विवेलेंट है? मेल इक्विवेलेंट है 4 यूनिट के। तो 4 यूनिट इक्वल टू 12,000। टोटल अपन को क्वांटिटी चाहिए पॉपुलेशन की 33,000। क्लियर? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? क्लियर? अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में अपन शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक क्या है कि यहाँ पे ये जो 4:7 का रेशियो दे रखा है इसने, ये किसका दे रखा है? मेल और फीमेल का दे रखा है, ठीक है। इसका दे रखा है मेल और फीमेल का। इसका मतलब मेल और फीमेल को मैं अगर सम कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल मिल जाएगा। मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? तो अगर 4:7 का रेशियो दे रखा है तो 4 और 7 को आप प्लस कर दो, कितना आ गया? 11। तो इसका मतलब है जो पॉपुलेशन होगी क्या होगी? 11 के मल्टीपल में होगी, राइट। तो आंसर देख लो 11 का मल्टीपल कौन सा है? न ये है, न ये है, न ये है। डायरेक्टली टिक करो, ठीक है। सोल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है अगर ऑप्शन ऐसा दे रखे हैं। तो मोस्टली टाइम्स में जब आप एग्जाम देते हो तो ऑप्शन इसी तरह से दे रखे होते हैं। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है 4:7। तो टोटल पॉपुलेशन पूछा है, इसका मतलब दोनों का जो सम होगा उसके मल्टीपल में होगा, ठीक है। तो मल्टीपल 4 + 7 दे रखा है तो इसका मल्टीपल क्या होगा? 11।
इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन, ये कौन सी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, तो मल्टीपल में होगा, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन 11 के मल्टीपल में होगा, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको दे रखा है 33,000, तो डायरेक्टली आपको सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप टिक भी कर सकते। क्लियर? इसमें डाउट किसी को? तो रिप्लाई फास्ट करा करो, फिर मैं आगे मूव करूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In an examination, the Bharat scored 45% marks and failed by 18 marks, right? One student is Bharat, scored 45% marks and failed by 18 marks, and Ram scored 54% marks and get 27% marks more. इसका मतलब क्या है कि ये दो स्टूडेंट हैं, भरत और भरत एंड राम। भरत के पास तो 45% मार्क्स आए, बट वो 18 मार्क्स से फेल हो गया, राइट। एक स्टूडेंट राम है जिसके 54% मार्क्स आए, वो 27 मार्क्स में ज्यादा लिया है पासिंग मार्क्स से, ठीक है। अब ये पूछना क्या चाह रहा है, व्हाट इज द स्कोर ऑफ मोहन इन द सेम एग्जामिनेशन हु स्कोर्ड 75%। कि एक मोहन स्टूडेंट है, उसको 75% मार्क्स लाने हैं, तो कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? बंटी कह रहा है 375। चलो कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कि भरत के 45% मार्क्स आ रहे हैं, वो 18 मार्क्स से फेल हो गया, तो भरत के तो 45% मार्क्स आए, बट वो 18 मार्क्स से फेल हो गया। चलो मैं इसको पास करा देता हूँ, 18 मार्क्स ऐड करा देता हूँ, ये पास हो जाएगा, ठीक है, ये पासिंग मार्क्स आ गए। और दूसरा जो है राम, जो है राम क्या है, 54% मार्क्स, इसमें मैं अगर 27 मार्क्स कम कर दूं तो ये भी पासिंग मार्क्स हो जाएंगे उसके। तो दोनों के पासिंग मार्क्स क्या हो गए, इक्वल होंगे, ऑब्वियसली पासिंग मार्क्स इक्वल है। तो मैंने क्या करा कि जिसके मार्क्स से फेल हुआ था उसको मैंने मार्क्स दे दिए, और जिसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे थे उसको मैंने कम कर दिए। तो इसका मतलब दोनों के जो क्वांटिटी होंगी वो इक्वल होंगी। तो इसको माइनस कर दो आप, 55 माइनस 4% 9% इक्वल टू 27 प्लस 18, 27 प्लस 18 इज 45। इसका मतलब क्या पूछा है, 75% पूछा है। तो 1% किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो 5 इंटू 75 कितना गया, 375, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, एक के मार्क्स तो जिसके कम आ रहे तो ज्यादा कर दिए, उसके ज्यादा रहे तो उसके कम कर दिए। पासिंग मार्क्स को मैंने इक्वेट कर दिया, या मैंने क्या करा है, पासिंग मार्क्स को इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 375, बिल्कुल बंटी का सही है, ठीक है। और इसमें इस तरह के क्वेश्चन में एक शॉर्ट ट्रिक है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, तो अगर मान लो एक तो आपके पास 45% मार्क्स है, ठीक है, और 18 मार्क्स जो आपके 18 मार्क्स से वो फेल हो रहा है, राइट, 1 मिनट, 18 मार्क्स से वो फेल हो रहा है, ठीक है। और एक आपके पास 54% मार्क्स आ रहे हैं, 54% वालों को ऊपर लेना है, मोर वाला ऊपर आएगा। 54% मार्क्स आ रहे हैं और ये 27 मार्क्स इसके ज़्यादा है, ठीक है। तो मोर वाली क्वांटिटी को आपको ऊपर लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं देखना, जो परसेंटेज जिसमें मोर आ रहा है उसको ऊपर रखना है और फेल वाला को नीचे रखना है। तो परसेंटेज को आप करोगे माइनस और मार्क्स को करोगे आप प्लस, डायरेक्टली आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आप इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास जो टाइम जो है कुछ ना कुछ सेव हो जाएगा प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप मार्क्स को क्या करोगे, परसेंटेज को आप माइनस करोगे और मार्क्स को आप प्लस करोगे, ठीक है। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन 33 1/3 percentage of a number and 16 2/3 percentage of same number is 132। ये आपको डिफरेंस दे रखा है 132। व्हाट इज द 9 11
9 1/11 ऑफ नंबर। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो कि इसके अंदर आपको दोनों का डिफरेंस दे रखा है, इसका मतलब 33 1/3% का और 16 2/3%। कितना दे रखा है? 1/3 कितना दे रखा है? 132 दे रखा है। तो 33 क्या होता है? 1/3। ये कितना होता है? 1/6। ठीक है, ये फ्रैक्शन है, किसके बराबर है? 132 के। तो इसका आप 1/3 में से 1/3 में से 1/6 माइनस करोगे तो 132। ये आपके पास आ गया। अब पूछा क्या है? 9 1/11%। और 9 1/11% क्या होता है? 1/11। ये आपको पहले से याद है। तो आपको क्या निकालना है? 1/11 पर यूनिट निकालना है। तो 1/11 यूनिट कितना आ जाएगा? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1/3 इंटू 6, राइट, एंड डिवाइड बाई 11। कितनी वैल्यू आ गई? इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए। 12 इंटू 6 72। तो आंसर क्या आ जाएगा? 72, थर्ड ऑप्शन। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है, आपको डिफरेंस दे रखा है, आपको सिर्फ परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको पता है। तो मैंने यहाँ पर 3 कन्वर्जन हुए हैं, एक तो ये कन्वर्जन हुआ है, एक ये कन्वर्जन हुआ है, और एक ये वाला कन्वर्जन हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में 3 कन्वर्जन हो रहे हैं, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। क्लियर? Guys, please respond fast in chat box. Move to the next question. In an election, a candidate got 75% of the total votes. ठीक है, दो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और एक कैंडिडेट को 75% टोटल वोट के 75% वोट मिले एंड इलेक्टेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 350 वोट्स। अगर उसको 75% वोट अगर मिले हैं, दैट मीन्स वो 50% से ज़्यादा है, दैट मीन्स वो विनर है। और कितने से विनर हो रहा है? 350 विनर से। टोटल नंबर ऑफ वोट पूछ रहे हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। एक को आपको कितना मिला है? 75%। इसका मतलब तो 75% हैं वो किसके बराबर हैं? 75% वोट मिले हैं और एक दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? एक फर्स्ट कैंडिडेट को 75 मिले तो सेकंड कैंडिडेट को कितने मिलेंगे? 25%। सिंपल सी बात है। और दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? 350। तो 50% इक्वल टू 350। और क्या पूछा है? टोटल पूछा है, तो 100% कितना हो जाएगा? 700। सिंपल। 350 इंटू 2, 700। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 700, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नंबर x is 150% of another number y and which is 40% of 30. Find the difference in the values of y and x. ये आप करके बताओ, ये क्वेश्चन आप करो। चैट बॉक्स में जितने 32 कैंडिडेट यहाँ पे प्रेजेंट हैं, 32 के आंसर आने चाहिए चैट बॉक्स में। सिंपल क्वेश्चन है। ए नंबर x is 150% of another number y which is the 40% of 30. Find the difference in the value of y and x. ठीक है, ये क्वेश्चन आप कीजिए। चैट बॉक्स में सबके आंसर आने चाहिए, ठीक है ना। आदित्य चारण, स्क्रीन विजिबल आई थिंक सबको है, आपके साइड से कुछ मिस्टेक है, तो या तो आप लैपटॉप मैं क्या से ज्वाइन करूं सर? करो। इसका मैं सुन ही रहा हूं सर, कब से कोई दिख तो रहा ही नहीं है सर। बेटा बाकी को दिख रहा है, मेरी साइड से प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर ठीक है मेरी सर। साइड से प्रॉब्लम होती तो फिर सबको दिख रहा होता, इसलिए मैंने सबसे कंफर्म किया है पहले। ठीक है, अगर मेरी साइड से प्रॉब्लम होती फिर सबको नहीं दिखती ना। तो आप दोबारा से लॉग आउट के दोबारा ज्वाइन हो या फिर आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कीजिए।
आदित्य चारण के अलावा सबको स्क्रीन विजिबल है? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको विजिबल नहीं है? कोई नहीं है आदित्य, ठीक है ना? तो एक बार आप आपके साइड से एक बार प्रॉब्लम है, एक बार चेक कर लीजिए उसको। अगर फिर भी कोई स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए मैं ना जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपको सेंड कर दूंगा, देन यू कैन इजीली वॉच ऑल दीज वीडियोज। कई बार होता है कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग्स है, रिकॉर्डिंग्स आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है? देयर इज अनदर ऑप्शन। आंसर इज 6। सबका आना चाहिए आंसर। कितना कितना है? तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्पीड फास्ट नहीं है। आपने जितने टाइम में रेस्पॉन्ड करा है इससे पता पड़ रहा है कि आपकी स्पीड फास्ट नहीं है। आपको स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी। मैं तो समझा रहा हूँ, बट लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी विद इन 10 सेकेंड सारे क्वेश्चन होने चाहिए, एक पर क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड, एक्सेप्ट सम टिपिकल क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको x और y में डिफरेंस दे रखा है 150 का। तो सबसे पहले y निकाल लेते हैं। y कितना है? 40% ऑफ 30। तो सिंपल सी बात है, 40% ऑफ 30 कितना हो जाएगा? 12। तो x इसका कितना है? y कितना है? 12 है। 150% 18 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 6। ये आपको सिर्फ और सिर्फ लिखने की भी जरूरत नहीं है भाई। 40% ऑफ 30 y है तो कितना हो गया? 12। 12 का 150% 18, 18 और 12 के बीच डिफरेंस 6। सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं देखना चाह रहा था कि आपकी स्पीड कितनी फास्ट है। तो स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए ना, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20% इन एरिया इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट? तो ये कॉन्सेप्ट मैंने इस क्लास में रिपीट किया था कि एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए और द ए स्क्वायर, ठीक है? इसका मतलब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है? ए इंटू ए स्क्वायर है, ए इंटू ए इनका प्रोडक्ट है। इसका मतलब सेम क्वांटिटी दो बार यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। इसको मैं बोल सकता हूँ कि टू क्वांटिटीज आर रिपीटिंग एट द 44। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है 44। तो यहाँ पर दो क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो आप डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ये कैंसिल आउट हो गया। कितना? 40 प्लस 4 44%। आंसर क्या होगा आपका? 44%। मैंने क्यों अप्लाई किया है? क्योंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है। प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, बट लेकिन मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, बताया नहीं है कि ये जो फॉर्मूला है वो तभी एप्लीकेबल है जब यहाँ पर दो क्वांटिटी प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही है। तीन क्वांटिटी प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही है, चार आ रही हैं, तब अब ये आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। मोर देन 2 में आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके लिए कौन सा मेथड है? जो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला बताया था, ठीक है? तो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज अप्लाई ओनली फॉर द व्हेन टू क्वांटिटी आर इन प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है? अगर दो से ज्यादा क्वांटिटी है तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप? ये वाला जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है? इनटू, अगर तीन क्वांटिटी है तो R3 इंटू, ठीक है? ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, ठीक है? ये दो क्वांटिटी के लिए ही अप्लीकेबल है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लीकेबल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप 5 स्टार मार्क लगा लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। रोहन डिपॉजिट 20% of salary in bank account and spends 25% of the remaining amount on the household activities if the case is in hand is 3150। इसका मतलब रोहन ने क्या करा? अपनी सैलरी का 20% तो बैंक में जमा करा दिया और जो उसके पास रिमेनिंग बचा उसका उसने 25% अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटी के लिए खर्च कर दिया। अब वो बोल रहा है कि मेरे पास अगर 3150
₹3,150 बचे हों, 3,150, then how much is the salary? He's asking about the total salary. तो इस क्वेश्चन का करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले तो रोहन ने जो खर्च किया है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ रोहन की सैलरी 100 रुपीज, ठीक है। इसमें से फर्स्ट मेथड की बात करें, फर्स्ट मेथड, तो रोहन की सैलरी सपोज 100 है, उसने कितना खर्च कर दिया, 20% किसमें जमा करा दिया, बैंक में। उसके पास कितना रुपये बच गया, 100 का 20% कितना होगा, 20, 80 उसके बाद बच गया। अब जो उसके बाद बचा उसका 25% उसने क्या करा, हाउस होल्ड की एक्टिविटी में खर्च कर दिया। तो 80 का 25% कितना होगा, 20। इसका मतलब कितना बचा उसके पास, 60। उसके पास 100% था, 60% बच गया। और जो बचा जो अमाउंट जो है वही क्या है मेरे पास, उसके पास बचा हुआ अमाउंट क्या है, वो इसके पास कैश है। तो इसका मतलब 60% किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 60% इक्विवेलेंट टू 3150। और टोटल सैलरी पूछ रहा है, मतलब 100% पूछ रहा है। तो 3150 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 3 50, 105, कितना आंसर आ गया, 5250। विपुल का सही आंसर है 5250, बिल्कुल राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। ये मेथड है वो भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मेथड है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा दोनों इंपॉर्टेंट क्यों मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड देखिए, फर्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला मेथड देखिए कि उसने उसकी कुछ सैलरी थी, ठीक है। उस सैलरी को मैं मान लेता हूँ उसकी सैलरी थी एस, ठीक है। अब उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है जो उसने खर्च किया, कितना खर्च किया, 20%। तो 20% मतलब बचा कितना, उसमें से 100 में से माइनस कर दो, 100 में से माइनस करोगे तो कितना आ गया, 80%। और 80% को क्या लिखता हूँ मैं, 4/5। फिर उसने रिमेनिंग का कितना खर्च किया, 25%। इसमें से 100 में से माइनस करो 75%, 75% का मतलब 3/4 इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना बचा है उसके पास, 3150। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सपोज उसकी सैलरी एस है और उसने 20% खर्च करा, तो 100 में से माइनस कर लो, डेट मीन 100 माइनस 20, 80%, मतलब 4/5। फिर उसने खर्च किया रिमेनिंग का 25%, 100 में से माइनस करो 75, मतलब 3/4। तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा, 3150। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 105, ठीक है, सॉरी 3105 और 0, तो कितना आ गया आंसर, 5250, ठीक है। दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला मेथड आप ट्राई करोगे 1 बाई 1 तो आपके लिए इजी पड़ जाएगा ये वाला मेथड, बस प्रैक्टिस अच्छे से आप करोगे तो इजी रहेगा। दोनों मेथड आपको याद रखनी, क्योंकि ये मेथड जो है जब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा तो उसमें ये वाला मेथड ज़्यादा काम आता है, ये वाला मेथड। तो इस वाले मेथड से ज़्यादा इजीली सोल्व हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि कौन सा वाला मेथड ज़्यादा ईजी है, उस पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। आई विल प्रेफर दिस पर्टिकुलर मेथड। दोनों मेथड क्लियर हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, these are two numbers, sorry there are two numbers, the difference between these two numbers is equal to 20%। नंबर का डिफरेंस दे रखा है, एंड सम ऑफ द नंबर इज, एंड ऑफ द सम ऑफ द नंबर देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर। ये वैसे रेशियो का क्वेश्चन है, परसेंटेज का है तो इसने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा। ये बोलना क्या चाह रहा है कि जो डिफरेंस दो नंबर मान लेते हैं ए और बी, दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 20%। 20% का मतलब सीधा 20% का मतलब 1/5। 20% आपको लिखना नहीं है, सीधा 1/5 लिखना है, ठीक है। तो 5a माइनस 5b इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ पर कितना आ गया, 4a इक्वल टू 6b, ठीक है। तो a बाई बी कितना आ गया, 3/2, तो 3/2, तो कितना आंसर क्या आएगा, 3:2, ठीक है, क्लियर। एक मिनट, एक फोन कॉल आ रहा है, 1 मिनट।
एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? किसी को डाउट है? प्लीज आस्क। किसी को नहीं है? ओके। इसमें यहाँ पर एक रेशियो का कॉन्सेप्ट है जो कि मैं रेशियो में डिस्कस करूंगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। जब यहाँ पर मैंने लिखा था 4a इक्वल टू 6b, तो यहाँ पर 2a बराबर क्या आ जाएगा? b। तो यहाँ से अगर मैं रेशियो अगर फाइंड करूँ, बट ये कॉन्सेप्ट रेशियो में आएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे a टू b का रेशियो है, तो a टू b का रेशियो जो है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब क्या है? 3 को आप इधर ले जाओ और 2 को आप इधर ले जाओ, 3:2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है इस तरीके से इक्वेट में है, तो इसका रेशियो जो है जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ठीक है, वैसे मैं रेशियो में डिस्कस करूंगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a number of a is 30% less than number of b and b is the 20% more than 150, then what is the value of a? सिंपल क्वेश्चन है कि आपको एक नंबर दे रखा है, b कितना गिवन है? 20% मोर देन 150। ठीक है, तो 20% का मतलब कितना हो गया? 20% कितना हो गया? मतलब 30, तो 150 प्लस 30, तो b कितना आ गया? 180। ठीक है, और ये कितना है? 30% लेस है, तो 180 माइनस 30% ऑफ 150, 180 इज 54, तो कितना? सर 54, तो कितना आ जाएगा? 126। तो आंसर कितना हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन भी दे रखा है इसमें, फोर्थ ऑप्शन तक। ठीक है, 126 इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक नो डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। That Hari's monthly salary is 165,000, his saving is 10% of expenditure, and find up the saving। हरी की मंथली सैलरी जो आपको गिवन है, उसकी जो सेविंग है वो एक्सपेंडिचर की 10% है, तो उसकी सेविंग पूछे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्सपेंडिचर और जो सेविंग है वो दोनों मिला के टोटल मंथली अपन सैलरी एज्यूम करते हैं। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सैलरी इक्वल टू एक्सपेंडिचर और सेल और प्लस सेविंग, दोनों मिला के उसकी टोटल सैलरी होगी। ऐसी टोटल सैलरी 15,000। देखते हैं कितना आंसर है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसकी सेविंग कितनी है? एक्सपेंडिचर की 10% है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ एक्सपेंडिचर कितना है? 100% है। ठीक है, तो उसकी जो सेविंग्स होंगी, सेविंग्स कितनी जाएंगी? 10%। इसका मतलब टोटल सैलरी कितनी होगी? 110%। और जो टोटल सैलरी किसके बराबर है? 165,000। तो इसमें पूछा क्या है? सेविंग पूछी है। सेविंग का मतलब 10% पूछा है, तो 165,000 डिवाइड बाई 110 इंटू 10। कैंसिल आउट करा मैंने यहाँ पे, 11 से कैंसिल आउट कीजिए, 15, बिल्कुल सही आंसर है, 15,000। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15,000, बिल्कुल सही। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट इनकम ऑफ गोपाल is 72,900. It has been decreasing annually at the rate of 10%. And what was the income of the Gopal before TCS? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, प्रेजेंट इनकम ऑफ गोपाल, गोपाल की प्रेजेंट इनकम दे रखी है। अब एनुअली वो डिक्रीज कर रहा है 10%, 10%, 10%। कितने साल तक? 3 साल तक। अब पूछा है कि व्हाट वाज द इनकम ऑफ गोपाल, गोपाल की इनकम कितनी है? तो सिंपली मैंने आपको एक मेथड बताया था, पी इंटू, क्या बताया था? पी इंटू 1 माइनस आर बाई 100 डिक्रीज हो रही, तो 1 माइनस आर 1 बाई 100, 1 माइनस आर 2 बाई 100, वही चीज है। बट मैंने आपको अभी जस्ट बताया था एक क्वेश्चन के अंदर, ये मैं जस्ट आपको बताया था, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, ये वाला दिखाया था। इसके अंदर जो परसेंटेज हो माइनस करके और डायरेक्टली आप इक्वेट कर देते हो, राइट? तो आपको ये काम ही करना है डायरेक्ट, क्योंकि आपको फॉर्मूला जितना कम अप्लाई करोगे उतना ठीक रहेगा आपके लिए। तो टोटल सैलरी कितनी है? मान लो तो पी है, टोटल इनकम पी है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10%। 10%, 10% का डिक्रीमेंट है, तो 10% क्या करोगे? 100 में से माइनस करोगे, दैट मीन 90%। 90% का मतलब 9/10, देन अगेन 9/10, अगेन 9/10, क्योंकि मेरे को 100 में से माइनस करना है 10% 3 बार है। ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर है? 7290। ठीक है,
999 का मल्टीपल होता है 729, कैंसिल आउट हो गया, तो P कितना आ गया 100 इंटू 1000, कितना हो गया 1 लाख। तो आपका इजीली यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन सेकंड। तो मैंने वही ट्रिक इस्तेमाल की जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताई थी आपको, कि टोटल इनकम मैंने P मान ली, उसका जो है ये 100 में से आप माइनस करते जाओ 10%, 10%, 9/10, 9/10, 90/100 होगा, तो 9/10 मल्टीपल किया, तीनों 9 का मल्टीपल होता है 9 क्यूब। आपको जो स्क्वायर और क्यूब है वो भी आपको याद नहीं चाहिए। ठीक है, तो 9 क्यूब होता है 729, तो 729 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया डायरेक्टली, और 1 लाख यहाँ पर आंसर आ गया। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No, sir. क्लियर? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन दिस इलेक्शन A got 43% total votes and B got 57% of total votes. The difference between the number of votes is 5054 and find the total number of voters. Voters की क्वांटिटी पूछी है, राइट? तो इसने क्या गिवन दिया है, A माइनस बी की वैल्यू दे रखी है। सपोज मान लो कि A को ज़्यादा वोट मिले और B को कम वोट मिले। ठीक है, दो कैंडिडेट मान लो, A और B मान लेता हूँ वोटर्स, नंबर ऑफ मैं इसको मान लेता हूँ वोटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ वोटर्स A एंड B। तो ए और बी का डिफरेंस कितना है, 43% माना है, तो डायरेक्टली कर लेते हैं अपन, डायरेक्टली दे ही रखा है इसमें, डायरेक्टली कर लो। तो 57 माइनस 43 परसेंटेज कितना दे रखा है 5054। ठीक है, तो 14% किसके बराबर हो जाएगा 5054। टोटल वोटर्स निकालने हैं, 100% निकालना है, तो 5054 डिवाइड बाई 14 इंटू 100, इसको आप कैंसिल आउट कर लो, ये आ जाएगा 14, 3 एंड 6, 3610। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, वेरी गुड साक्षी एंड बंटी। टाइम लगभग हो गया है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में कल प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 85, the 50% of number is equal to the 69% of another number, and what is the value of bigger number? There are two number and there is a relation between these two number is, the difference between the two number is 85। तो दो नंबर मान लेता हूँ A और B, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 85। ठीक है, फिर क्या दे रखा है कि 50%, 52% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 69% ऑफ अनदर नंबर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका 52% और इसका 69% उस नंबर के क्या होगा, दोनों इक्वेट होंगे। तो 52% में किसका लिखूं, ए का लिखूं या बी का लिखूं, ए का लिखूं। क्यों लिखना हो, क्योंकि ए क्या है, बिगर नंबर है, बिगर नंबर का परसेंटेज इसके बराबर होगा। तो ध्यान में रखना है 52% के किसके बराबर लिखूंगा, ए के बराबर, और 69% ऑफ बी के बराबर, दोनों क्या होगा, इक्वल हो गए। तो ए यहाँ से निकालो 69 बी अपॉन ए। ठीक है, ये यहाँ पर 69 अपॉन, सॉरी नॉट ए, 52, यहाँ से आप इसमें पुट करो और ए की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, या बी की वैल्यू फाइंड कर लो, और बी की वैल्यू वापस पुट करके आप ए फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा लंबा मेथड है, सेकेंड मेथड बताता हूँ। ठीक है, एक तो आप ये कर सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आपको पता है कि 52 ऑफ वन नंबर, परसेंटेज ऑफ वन नंबर, और 69 ऑफ अनदर नंबर के इक्वेट है। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि ए टू बी का रेशियो कितना होगा, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। 69:52। ये भी मैं जस्ट एक मिनट के अंदर आपको लीव करो ना, अटेंडेंस में लगा दो। 69 और 52 दोनों का रेशियो जस्ट अपोजिट आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया था। इसका मतलब दोनों के जो डिफरेंस की बात कर रहा है, डिफरेंस कितने का आ गया, 17 यूनिट का आ गया। तो 17 यूनिट किसके बराबर है, 85 के। और पूछा क्या है, बिगर नंबर, मतलब 69 यूनिट पूछा है, तो कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 इंटू 69, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 345। तो यहाँ से डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हो 345।